फ्रेंड नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू विथ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है पता ही होगा, जो हमने खाने में यूज़ करते हैं पकौड़ा बनाने के लिए। मुंह में पानी आया? ठीक है, तो चलो इसके बारे में जानते हैं कि ये रिएक्शंस इसकी कैसी होती है। तो सोडा कॉमनली यूज होता है किचन में, ठीक है, ये वाला सोडा। और किस लिए? तो पकौड़े को बनाने के लिए। और कैसे पकौड़े? क्रिस्पी, ठीक है, क्रंची पकौड़े। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, फास्टर खाने को जल्दी पक जाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस बेकिंग सोडा का केमिकल नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पकोड़े सब पूछेंगे ही, लेकिन इस पकोड़े का के अंदर कौन सा इसका केमिकल नेम है वो पूछ देंगे, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 ये है इसका केमिकल नेम। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है ये इसका रॉ मटेरियल है, जो कॉमन सॉल्ट है ये इसका रॉ मटेरियल है, और इसका यूज़ करके हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, का मतलब है बेकिंग सोडा हम बनाते हैं, ठीक है। तो नमक डाल के ही हम इसे बनाते हैं बेकिंग सोडा। अब इसमें रिएक्शन देखो क्या है। तो ये कॉमन सॉल्ट यूज़ किया, इसके अंदर हमने थोड़ा पानी डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया और अमोनिया डाला, ठीक है। तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। पकौड़े बनाने से पहले हमें क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे और थोड़ा अमोनिया डाल देंगे, ठीक है। इन सबको मिला के हम रिएक्शंस कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन होगा। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ डू यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच चेक किया? चेक कर लेना, ठीक है। कैन यू कोरिलेट विथ वाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज होता है ये पता है? इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस। क्या है? माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस। माइल्ड नॉन कोरोजिव मतलब कि जंग नहीं लगाना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, ठीक है। और जब हम खाना बनाते हैं तो उसके अंदर रिएक्शंस क्या होती है? जब आप पकौड़े को पकाते हो तो क्या करते हो? हीट देते हो, ठीक है। तो और पकौड़े के अंदर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होता है तो ये क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। बहुत सारे इसके हाउस होल्ड यूजेस भी हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या यूज़ है। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग सोडा powder is heated or mixed with water the reaction is takes place like देखो, तो जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड हो गया, एडिबल एसिड यहाँ पे दिखा है, ठीक है। तो खाने पकाने वाले जो एडिबल एसिड्स हैं उनमें से कोई भी एसिड, तो वो इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट का जो इसके साथ एसिड होगा वो एसिड बनेगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, कॉसेस ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। जब हम केक और उसके अंदर डालते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है? जो हम केक और ब्रेड बनाते हैं ना उनको स्पॉन्जी, ठीक है, जो आप पोचा पोचा कहते हो तो वो बनता है। और दूसरा क्या कि सॉफ्ट होते हैं। नाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड्स का भी एक इंग्रेडिएंट है। एंटा एसिड क्या था? सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि एंटा एसिड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटा एसिड्स यूज करते हैं, ओके। Being an alkaline, it neutralizes excess acid
इन द स्टोमच एंड प्रोवाइड रिलीफ। ठीक है, जब हमें एसिडिटी होती है, ठीक है, तो हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर पेन और इरिटेशन होता है, तो उसको रिलीफ करने के लिए हम एंटासिड ले रहे थे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड एज फायर एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, सोडा एसिड जो है वो फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सबको पता है क्या है वॉशिंग सोडा। ठीक है, डिटर्जेंट, टिकिया, निरमा। ठीक है, तो जो वॉशिंग सोडा है वो जो हम कपड़े धोने के लिए जो भी हम सर्फ यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O इसका फार्मूला है वॉशिंग सोडा का। इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो देखो यहाँ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म कर देता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है क्या, यहाँ पे वॉशिंग सोडा बन गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर रिएक्ट किया तो ये फॉर्म किया वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो हम ये सोडियम कार्बोनेट कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, तो देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट है जब हमने इसको हीट किया, ठीक है, बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया था तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो हम सिंपल बेकिंग सोडा को हीट कर सके, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। अब इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी डाल दोगे तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। नाउ ये तो हमने प्रिपेयर कर लिया। नाउ यहाँ पे ये 10H2O का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर वाटर है, ये 10H2O मतलब पानी है, ठीक है, तो 10 पानी है इसके अंदर, क्या ये तब ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो गीला होगा, ऐसा कुछ। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये यूज़फुल हैं केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज एज वेल एज, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे और ये इसके यूजेस है। नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, सबको ही पता है वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास के सॉप में और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ठीक है, तो सोडियम कंपाउंड्स के इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है बोरेक्स बनाने के लिए। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, कुछ साफ सफाई के कामों के लिए यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वाटर के हार्डनेस को, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर जो हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। ओके, तो यूजेस क्लियर हो गए। सोडा, जो सोडा था, अलग अलग सोडा देखे, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये पता चल गया ये बने कहाँ से, सॉल्ट में से। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के वो रियली ड्राई होते हैं। जैसे देखो अभी हमने देखा है यहाँ वाटर का, वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा के अंदर सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल H2O था। ठीक है, तो ये क्या इसका मतलब कि ये गीला होते हैं या फिर सूखे होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में करना क्या है कि कुछ क्रिस्टल्स ले लेने हैं कॉपर सल्फेट के। ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ इसके क्रिस्टल्स ले लेने हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, इसमें ले लोगे। ठीक है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। अब जब हीट कर दोगे वैसे ये कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब हीट के बाद, जब हीट कर दिया इसके बाद इसका कलर क्या होगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब वेयर दिस कम फ्रॉम। आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये टेस्ट ट्यूब की जो साइड हैं, यहाँ साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। एड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। इसके हीटिंग के बाद, ठीक है, ये जो कलेक्ट करोगे इसको
यहाँ पे हीट करने के बाद फिर से जो कलेक्ट करोगे तो ये क्या है, इसके अंदर फिर से 2-3 ड्रॉप वाटर ऐड कर देना, ठीक है, 2-3 ड्रॉप वाटर ऐड कर देना। उसके बाद ऑब्जर्व करो क्या होगा। व्हाट यू ऑब्जर्व इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रीस्टोर। क्या इसका वाटर ब्लू कलर फिर से रीस्टोर हो जाएगा? देखते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट ड्राई होते हैं उनके अंदर भी वाटर का कंटेंट होता है। when we heat the crystal this water is removed and turns white, ठीक है, जब हीट करोगे तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ यू मोशन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर, जब हमने फिर से इसको वाटर डाला तो यू विल फाइंड द डैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर, फिर से ये ब्लू कलर आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर, ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो फिक्स नंबर में होता है। वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है वाटर मॉलिक्यूल का। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये वाटर कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। नाउ you would be able to answer the question whether the molecules of Na2CO3 10H2O is wet, ठीक है, इसका आंसर अब पता चल गया ना कि ये वेट होते हैं या नहीं, ये ड्राई ही होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेट होंगे, ये ड्राई ही होते हैं। वन अदर सॉल्ट विच possesses water of crystallization is gypsum. It has 2 water molecules as water of crystallization. It has the formula CaSO4 2H2O। और let us look into the uses of this salt, इस salts का हम यूज़ जो देखते हैं, ठीक है, जिप्सम के बारे में। ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो जिप्सम को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो इट लूज वाटर मॉलिक्यूल, ये अपना वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा एंड बिकम अ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनेगा, तो ये बना। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको, जिप्सम को हीट करके बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो जिप्सम है उसको हमने हीट किया, ठीक है, जिप्सम को जब हमने हीट किया तो ये बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, PO ऑफ P, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज, ठीक है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है सबको पता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर्स के लिए, तो सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स, हमारे जो बोन्स में फ्रैक्चर हो जाते हैं उनके लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, एक वाइट कलर का पाउडर है, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास, ठीक है, जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसके अंदर फिर से जब वाटर का मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम को अगर हीट कर दोगे, यहाँ जिप्सम को हमने हीट कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हमने इसके अंदर फिर से हमने वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, फिर से जिप्सम बन जाएगा। ओके, आर यू रिमेंबर दिस? ओके, नाउ नोट दैट ओनली half water molecules shown to be attached as a water of crystallization. How will you get half of water molecules? आधा मॉलिक्यूल हमें कैसे मिलेगा, कैसे लिखोगे? It is written in this form because 2 formula units of CaSO4 share 1 molecules of water, ठीक है, CaSO4 जो है वो एक ही मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये यूज़ होता है टॉयज़ बनाने के लिए। मटेरियल फॉर डेकोरेशंस के लिए, एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, कोई सरफेस है उस सरफेस को स्मूथ करना हो तब तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। और इसी तरह आप ट्राई करो कि वाई कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, क्यों कैल्शियम सल्फेट को हेमी हाइड्रेटेड उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आपका चैप्टर इज़ ओवर। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है।